चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, 6 से स्टार्ट करना है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 6, ठीक है, फटाफट एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। भाई क्या है पीछे, इधर देखो यहाँ फटाफट। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको डेटा में किस हिसाब से देके रखा है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैव बीन गिवन फॉर 10 फॉर्म्स। तो देखो यहाँ पे आपको ये जो 10 फॉर्म देके रखा है, तो n आपका कितना हो गया, 10 हो गया। तो क्वेश्चन को आपको बड़े ध्यान से रीड करना पड़ेगा, अलग अलग जगह पे ना उसका जो डेटा है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको प्रॉपर डेटा जो है देखना पड़ेगा, उसमें पढ़ना पड़ेगा ना। मीन आपको देके रखा है, यानी x बार और y बार ये दोनों आपको दे दिया है। x बार आपको दिया हुआ है 60 और y बार आपको दिया हुआ है 30, 25। फिर आपको दिया है स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब होता है एसएक्स आपको दिया है 6 और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y आपको दिया हुआ है, और आपको दिया है कोवेरियंस। कोवेरियंस का मतलब होता है COVXY। COVXY आपको देके रखा है 10.4, ठीक है। आपको लिखा है ऑब्टेन रिग्रेशन लाइन y ऑन x। देखिए इसमें कोई एस्टिमेट आपको नहीं फाइंड करने के लिए बोला है ना। जनरली क्वेश्चन के अंदर हमारा एस्टिमेट होता है ना, इसमें नहीं है। तो हमें सिर्फ रिग्रेशन लाइन तक ही क्वेश्चन को काउंट करना है। फॉर्मूला इसका क्या बनेगा, अब जिस हिसाब से हमको डेटा दिया है हमें वही फॉर्मूला इसका लगाना पड़ेगा। तो b का फॉर्मूला हम लगाएंगे COVXY अपॉन SS², यानी हमें यहाँ स्टैंडर्ड डिविएशन की जगह क्या लेना होता है, वेरिएंस लेना होता है। क्या लेना होता है, वेरिएंस लेना होता है। तो इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इसमें COVXY 10.4 और SX का स्क्वायर नहीं यूज करना है, दैट इज 36। इसका आंसर कितना आएगा, 0.29। ये आपका b की वैल्यू आएगी। a का फॉर्मूला आपका बनेगा y बार माइनस b x बार। तो y बार आपका देखिए कितना है 25 माइनस b आपने निकाला 0.29, x बार आपका है 6060। तो यहाँ आपका बनेगा 25 माइनस, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 17.44 माइनस आपका 7.6, ठीक है। ये आपका a की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आप यहाँ पे निकालोगे रिग्रेशन लाइन, उसके लिए आपका चाहिए y कैप। y कैप का फॉर्मूला होता है a प्लस b x। a की वैल्यू 7.6 प्लस b की वैल्यू 0.29 और x। देखिए ये आपका रिग्रेशन लाइन बन गया, यही आपका आंसर खत्म। बोलो इजी। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में डेटा देखिए, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैव बीन obtained to study the relationship between average rainfall and yield of the maize in different talukas of Gujarat। डेटा में आपको दोनों का मीन दिया है, वेरिएंस दिया हुआ है और कोरिलेशन कोएफिशिएंट देके रखा है। ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है, सुना था कभी? कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है? कोवेरियंस तो सुना था, कोरिलेशन कोएफिशिएंट R, सेकेंड चैप्टर का नाम ही है ये, है ना। तो इस क्वेश्चन में आपको R दे दिया है। तो डेटा देखिए क्या क्या दिया हुआ है आपको। सबसे पहले यहाँ क्या स्टेटमेंट के अंदर कहीं पे n की वैल्यू मिल रही है आपको, नहीं मिल रही है ना। तो x बार आपको दिया हुआ है, y बार आपको दिया हुआ है, वेरिएंस x स्क्वायर x 64, s स्क्वायर y 225 और r की वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.82। आपको यहाँ फाइंड करना है y ऑन x, ठीक है। y ऑन x आपको यहाँ फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला आपका क्या होगा, तो देखिए जब आपको b y ऑन x फाइंड करना है r से, तो याद रखना r इंटू, कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा, जो पीछे है वो नीचे है, इसलिए sy ऊपर और sx नीचे।
देखो क्वेश्चन में किस तरह से ट्विस्ट करके देते हैं, जब आपको वेरिएंस की जरूरत होगी ना तो स्टैंडर्ड डिवीजन दे देंगे, जब स्टैंडर्ड डिवीजन की जरूरत होगी तो वेरिएंस दे देंगे। बराबर। क्वेश्चन देखो पहला वाला क्वेश्चन हमने किया तो उसमें क्या था, स्टैंडर्ड डिवीजन था, जबकि फॉर्मूला में क्या लगता है, वेरिएंस। और ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें स्टैंडर्ड डिवीजन लगता है, तो आपको देके क्या रखा है, वेरिएंस। तो इसलिए आपका ना फॉर्मूला एकदम पक्का वाला लाइन होना चाहिए, बराबर, तो आपका मिस्टेक नहीं होगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला बड़ा छोटा है इसका, आराम से इसका आंसर आ जाएगा 0.82 इंटू ये आ जाएगा 15 और ये आज आपका आएगा 8। फाइनल आंसर 1.54। अब आप यहाँ पे निकालोगे a इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार, वाई बार आप निकालोगे 180 माइनस बी, वो आपका आया 1.54 और x बार आपको दिया है 82। आप डायरेक्ट आंसर बता दीजिए मुझे, इनका मल्टीप्लाई कीजिए, 180 माइनस कीजिए, डायरेक्ट आंसर 50.72। ये एक ही वैल्यू आ गई। इस क्वेश्चन में भी आपको सिर्फ रिग्रेशन लाइन फाइंड करना है, तो y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स कैप। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन लाइन है, इसके अंदर हम वैल्यू लिखेंगे a की जगह पे 53.72 प्लस बी की जगह पे 1.54 और एक्स कैप, वाई कैप आंसर। बोलो आ रहा है समझ में आपको? 8 नंबर का क्वेश्चन, उसमें आपको एस्टिमेट का फाइंड करने के लिए बोला है, एंड एस्टिमेट द सप्लाई ऑफ द प्राइस ₹16। मतलब जब एक्स की वैल्यू 16 है तो वाई की वैल्यू कितनी होगी फाइंड करना है। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, आप ये ट्राई करना। 9 नंबर जो है वो मैं आपको बताता हूँ क्योंकि वो स्पेशल फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया एक फॉर्मूला आपको कंपलसरी याद रखना है, बराबर। क्वेश्चन नंबर 9, तो सबसे पहले हमें ना आर का वो फॉर्मूला याद करते हैं जिसके अंदर एक्स वाई भी आता है और हम मीन का इस्तेमाल भी करते हैं। तो यहाँ आगे एन की जगह एन पीछे आता है और इसके नीचे डिनोमिनेटर में एन एस एक्स इंटू एस वाई होता है। ठीक है, एस एक्स इंटू एस वाई होता है, ये हमारे फॉर्मूला में आता है। तो इस फॉर्मूला को जब हम कन्वर्ट करेंगे, बराबर, बी के लिए, तो उसका पैटर्न कैसा हो जाएगा। फॉर्मूला देखिए, अपॉन में क्या क्या नहीं रहेगा और क्या क्या आएगा। सबसे पहले ऊपर न्यूमरेटर आपका चेंज नहीं होगा, देख रहे आपको फॉर्मूला। डिनोमिनेटर में आप देखिए ये y वाला टर्म तो नहीं लिखेंगे, और यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं हमेशा, वेरिएंस, इसलिए यहाँ स्क्वायर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला r की जगह किसके लिए हो जाएगा, बी वाई ऑन एक्स। बोलो फॉर्मूला आपको याद हो गया है ना। पुराने वाले फॉर्मूला से मैंने आपका नए वाले फॉर्मूला 3rd चैप्टर के फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया। क्या हुआ, एस्टिमेट भी फाइंड करना है, कर लेना वो, है ना। रिग्रेशन लाइन में खाली एक्स की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, ठीक है, वो आ जाएगा। चलिए ये वाला पैटर्न में हम सॉल्व करते हैं। डेटा देखिए, ऐसे क्वेश्चन में आपको ना सब देके रखते हैं, सारा डेटा आपको यहाँ पे दिया होगा। क्वेश्चन को आप ध्यान से रीड करेंगे तो आपको कहीं एन दिया होगा, यहाँ लिखा है 6 डिफरेंट डेज। क्या दिया है, 6 डिफरेंट डेज। तो एन आपका क्या हो गया, 6 हो गया। तो इसलिए यहाँ पे आप लिख दोगे एन इज इक्वल टू 6। एक्स बार दिया है, वाई बार दिया है, एक्स बार और वाई बार 40 और 1.2। इसके बाद आपका सिग्मा एक्स वाई 306 और एस स्क्वायर एक्स 20। ये हमने डेटा लिख दिया। अब हमारा फॉर्मूला रहेगा बी के लिए, बी वाई ऑन एक्स। देखो न्यूमरेटर चेंज नहीं होता, न्यूमरेटर एज इट इज, एन एक्स बार वाई बार। डिनोमिनेटर में मैंने आपको बताया एन रहेगा, एस स्क्वायर एक्स रहेगा, वाई नहीं रहेगा क्योंकि पीछे है वो नीचे है, हमारा फॉर्मूला बनता है। इसके अंदर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसका वैल्यू आपका रहेगा 306 माइनस एन की जगह वैल्यू रहेगा 6।
एक्स बार की जगह वैल्यू रहेगा 40, वाई बार की जगह वैल्यू रहेगा 1.2, नीचे रहेगा n 6 और s स्क्वायर x 20। चलिए ये आपका 306 माइनस सबका मल्टीप्लाई, सॉरी 288, नीचे 120 माइनस करके डिवाइड करके फाइनल आंसर बताइए। 0.15। बोलो क्लियर इतना? बी आ गया हमारा। अब हमें निकालना है ए। ए का फॉर्मूला क्या बनेगा? y बार माइनस बी एक्स बार। y बार आपको दिया हुआ है 1.2 माइनस बी दिया है 0.15, एक्स बार आपका दिया है 4040, मल्टीप्लाई करके माइनस करके डायरेक्ट बताइए। 4.8 माइनस का। अब रिग्रेशन लाइन y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ए की वैल्यू माइनस का है तो माइनस 4.8 प्लस बी की वैल्यू 0.15 एक्स, ये आपका y कैप की वैल्यू आ गई। अब आप देखिए आपको क्वेश्चन में एस्टिमेट दिया हुआ है x इज इक्वल टू कितना दिया है हमको? 42। तो हम यहाँ लिख देंगे x इज इक्वल टू 42। देयरफॉर y कैप इज इक्वल टू माइनस का 4.8 प्लस 0.15 इंटू 42, इनका करो मल्टीप्लाई करो फिर माइनस 4.8, तो फाइनल आंसर आपका आएगा 1.5 आंसर। बोलो फ्रेंड्स समझ में आया आपको ये वाला पैटर्न? बराबर ठीक है ना। इसके बाद टिपिकल पैटर्न आपका स्टार्ट हो जाएगा, टिपिकल एग्जांपल्स। देखो इसके बाद के जितने एग्जांपल है ना आपको कंपलसरी करना है। बराबर इसमें अभी एक टॉपिक और बाकी है, बराबर इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेंट। क्या कहते हैं? ऋषभ क्या ढूंढ रहा है? तो यहाँ देखना भाई, है ना, मैं इसीलिए चिल्ला रहा हूँ, गला फाड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोग सीख जाओ, है ना, सीख लो पहले। तो यहाँ है कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेंट। क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा ऑल्सो फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेंट। क्या दिया रहेगा? ऑल्सो फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेंट। बराबर, तो आपको ऐसा नहीं समझने का क्या निकालना, आर निकालना है सिर्फ। आर का जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर करना है। आर का जो स्क्वायर होता है उसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेंट। आर का जो स्क्वायर होता है उसको क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेंट। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेंट वाला अगर क्वेश्चन है तो हम देख लीजिए यहाँ आपको आर फाइंड करना पड़ेगा और आर का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? वो कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेंट आ जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है आपको कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेंट क्या होता है? बराबर, जैसे ये एग्जांपल नंबर 13 है, ठीक है। एक बार फटाफट एग्जांपल में मैं आपको समझा देता हूँ। आपको दिया है कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेंट एंड चेक द वैलिडिटी ऑफ द लिटरली assumptions of the regression between the years of experience and monthly salary। ये हमें आइडेंटिफाई करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप देखो आर का फॉर्मूला लगा दिया इसने, तो आर का जो फॉर्मूला है उसका स्क्वायर कर दिया। बराबर, आप ऐसा मत करना, आप आर निकाल लेना, फाइनली जो नीचे आंसर आएगा ना उसका स्क्वायर कर देना, वो आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा। समझ में आया? फॉर्मूला भी आपको याद है आर का, तो आप आर पहले निकाल लेना, जो आंसर आता है उसका लास्ट में स्क्वायर कर देना, वैल्यू तो आपको सेम मिलेगी, इसलिए वो आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा।